हेलो स्टूडेंट्स, सो वेलकम बैक टू माय चैनल रिया स्टडी स्ट्रॉम। और आज हम करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 6 जो कि है त्रिभुज यानी ट्रायंगल्स। और हम इस चैप्टर को इसी वीडियो में पूरा कवर करेंगे, यानी हम करेंगे वन शॉर्ट रिवीजन। तो अभी हम देख लेते हैं महत्वपूर्ण परिभाषाएं और सूत्र। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस चैप्टर में महत्वपूर्ण परिभाषाएं कौन कौन सी है। पहली है महत्वपूर्ण परिभाषा, पहली है त्रिभुज। तीन भुजाओं और तीन कोणों से बनी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। जैसे ये है त्रिभुज ABC। समरूप यानी सिमिलर त्रिभुज, यदि दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हो तथा संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो तो वे त्रिभुज समरूप कहलाते हैं। संगत भाग, समरूप त्रिभुजों की समान स्थिति में स्थित भुजाएं और संगत भाग और कोण संगत भाग कहलाते हैं। जो समरूप त्रिभुज होते हैं उसकी समान स्थिति में स्थित भुजाएं और कोण कहलाते हैं संगत भाग। आधारानुपात प्रमेय BPT थ्रेल्स प्रमेय, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर दूसरी भुजा खींची जाए तो अन्य दो भुजाएं समान अनुपात में बटी होती है। ओके, इसे कहते हैं आधारानुपात प्रमेय यानी थ्रेल्स प्रमेय। एक ही बात है। तो ये है हमारा फिफ्थ, समरूपता की कसौटियाँ। पहली है AAA यानी एंगल एंगल एंगल, ये इसकी फुल फॉर्म है, यानी तीन कोण बराबर। जब किसी त्रिभुज में तीन कोण बराबर होते हैं दो त्रिभुजों के, तो हमारी कौन सी कसौटी लगती है, वो लगती है एंगल 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 यानी AAA कसौटी। दूसरी है SAS यानी साइड एंगल साइड, एक कोण बराबर तथा संगत भुजाएं अनुपात में, तो उससे कहते हैं हम साइड एंगल साइड यानी SAS। SSS तीनों भुजाएं अनुपात में, यानी तीनों भुजाएं बराबर की दो त्रिभुज की होती है तो उसमें लगेगी SSS यानी साइड 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 कसौटी। अगला है सर्वांगसम त्रिभुज, यदि दो त्रिभुजों की तीन भुजाएं और तीन कोण क्रमशः बराबर हो तो वे सर्वांगसम कहलाते हैं। और सर्वांगसम त्रिभुज का साइन होता है ये, यानी हमें कोई भी दो त्रिभुज सर्वांगसम दिखाने हो तो हम उस त्रिभुज का नाम यहाँ पे लिखेंगे और ये होता है सर्वांगसम का साइन। पाइथागोरस प्रमेय ये होती है केवल समकोण त्रिभुज के लिए। समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग बराबर शेष दो भुजाओं के वर्गों का योग, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये है हमारी पाइथागोरस प्रमेय और ये समकोण त्रिभुज के लिए है। जो समकोण त्रिभुज का कर्ण होगा उसका स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। और एक है मध्य बिंदु प्रमेय, त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर या आधी होती है, वो होता है मध्य बिंदु प्रमेय। यानी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु वाली जो रेखा होती है वो तीसरी भुजा के समांतर तथा आधी होती है। मतलब ये भुजा इस भुजा के समांतर तो है ही और ये इसकी आधी भी है। अब देख लेते हैं इस चैप्टर के महत्वपूर्ण सूत्र जो हमारे बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो आप इन्हें कॉपी में नोट कर लो अपनी नोटबुक में और बाद में आप पेपर के टाइम इन्हें पढ़ सकते हैं। तो हमारी पहली है आधारानुपात प्रमेय BPT, यदि DE पैरेलल BE तो AD बटे DB बराबर AE बटे EC। अगर DE और BC पैरेलल हैं तो AD बटे DB, ये AD ये DB और AE बटे AC बराबर होंगे, हाँ बराबर होंगे। दूसरा हमारा फॉर्मूला है समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात, यदि त्रिभुज ABC और PQR तो ये सब बराबर होंगे K, और जहाँ K है समरूपता अनुपात। ये हमें दो दिए हैं ट्रायंगल्स। समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, यदि त्रिभुज ABC और PQR तो क्षेत्रफल ABC का क्षेत्रफल बटे PQR का क्षेत्रफल बराबर AB बटे PQ का स्क्वायर। अब देख लेते हैं मध्य बिंदु प्रमेय का फॉर्मूला, यदि D और E क्रमशः AB और AC के मध्य बिंदु हैं तो DE पैरेलल BC तथा DE बराबर 1/2 BC। ओके, अभी हमने पढ़ा था कि DE बराबर है B और C का आधा, यहाँ पे C आना था, यहाँ पे थोड़ी गलत हो गया, तो यहाँ पे B और C, तो जो DE है वो B और C का हाफ है, तो हम लिखते हैं DE बराबर 1/2 BC और DE और BC पैरेलल तो है ही। पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र,
ये समकोण त्रिभुज में ही। और तो ये बताओ कि मतलब तुम्हें कैसे पता चलेगा कि समकोण त्रिभुज का कर्ण, लंब और आधार क्या होते हैं। जो हमारी 90 डिग्री का कोण है, ये तो पता होगा 90 डिग्री का कोण कौन सा होता है। ये 90 डिग्री का कोण है, इससे सबसे सामने और सबसे बड़ी वाली भुजा होती है, वो होती है हमारी कर्ण, ठीक है। और ये जो यहाँ होती है, जैसे यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनता है, तो ये वाली भुजा वो होती है लंब, और ये जो बच गई वो होगी आधार। ओके, तो यदि त्रिभुज ए बी सी में कोण बी जो है हमारा 90 डिग्री का है, ठीक है, तो ए सी बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ये है हमारी पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला। ये सिर्फ समकोण त्रिभुज का क्वेश्चन आएगा तभी आप पेपर में लगा सकते हो। 6th है त्रिभुजों के कोणों का योग। किसी त्रिभुज के 3 कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। यानी कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर होता है 180 डिग्री। 7th समद्विबाहु त्रिभुज के गुण। समद्विबाहु त्रिभुज के में आधार कोण बराबर होते हैं, ठीक है। समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है? जिसकी कोई 2 भुजाएं बराबर होती है। जैसे ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ये दोनों भुजाएं बराबर है इसकी, ये भुजाएं इनसे छोटी है। यदि ए बी बराबर ए सी तो कोण बी बराबर कोण सी। ओके, अब हम देख लेते हैं इस चैप्टर की झटपट याद रखने योग्य बातें। समरूप त्रिभुज आकार समान और आकार अलग, मतलब साइज अलग हो सकता है। और ए एस और एस ये समान समरूपता की 3 प्रमुख कसौटियां हैं। ये समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल, संगत भुजाओं के अनुपात का वर्ग, मध्य बिंदु प्रमेय ये है। ये इसमें कि वो डी बराबर हाफ है बी सी के। समकोण त्रिभुज के लिए कर्ण का स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय। त्रिभुजों की 3 कोणों का योग होता है 180 डिग्री। ये है हमारे इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। तो इसमें हम देखेंगे चैप्टर के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, 2 त्रिभुज कब समान होते हैं? संगत कोण बराबर हो तथा संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो तो 2 त्रिभुज समान होते हैं। मूल अनुपात प्रमेय BPT को किस नाम से जाना जाता है? थेल्स प्रमेय, हमने पढ़ा था अभी ऊपर भी। यदि त्रिभुज ABC में DE पैरेलल है BC के तो AD बटे DB बराबर AE बटे EC। ये अभी आपको अगर याद हो तो अभी हमने पढ़ा था 1-2 मिनट पहले ही। समान त्रिभुजों में होता है आकार समान होता है। समान त्रिभुजों की क्या पहचान है? उनका आकार समान होता है। समान त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात होता है संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर। ये है इसका फॉर्मूला। समान त्रिभुज के संगत कोण होते हैं बराबर कोण। जो हमारे समान त्रिभुज होते हैं उसके संगत कोण भी क्या होते हैं? बराबर। निम्न में से कौन सी कसौटी समानता सिद्ध करती है? ए जिसके तीनों कोण बराबर होते हैं वो करती है हमारी समानता सिद्ध। यदि एक कोण बराबर हो तथा उस कोण के सामने की भुजाएं अनुपात में हो तो यह कौन सी कसौटी है? ये है SAS यानी साइड एंगल साइड कसौटी। यदि 2 त्रिभुजों की संगत भुजाएं अनुपात में हो तथा उनके संगत कोण बराबर हो तो त्रिभुज समान होंगे। 2 समान त्रिभुजों में यदि एक की किसी भुजा की लंबाई 6 सेंटीमीटर और दूसरी की संगत भुजा की लंबाई 9 सेंटीमीटर है तो समानता अनुपात क्या होगा? वो होगा 2:3, क्योंकि 6/9 लिखेंगे, ठीक है। तो 3 2 6 और 3 3 9 तो आएगा, और इसको हम लिख सकते हैं 2:3। और इन MCQs को बार बार अभ्यास करें। इनका यही बोर्ड परीक्षा में आने की प्रबल संभावना रखते हैं, यानी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं इसी चैप्टर के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और ये MCQs नहीं है, ये है बड़े क्वेश्चन जो इस चैप्टर से आ सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, 1 मिनट। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रों के अनुपात तथा उनकी संगत भुजाओं के अनुपात में क्या संबंध होता है? सिद्ध कीजिए। उत्तर, 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। ये हमें 2 त्रिभुज दिए हैं, ABC और PQR। तो ABC और PQR, AB बराबर PQ, BC बराबर QR, और ये है BC, ये है QR, तो BC बराबर QR और CA बराबर PR और बराबर K बराबर संगत भुजाओं का अनुपात। तब क्षेत्रफल का फॉर्मूला हमारा था दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर K²।
अब देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। मूल अनुपात प्रमेय बीपीटी को किस नाम से भी जाना जाता है, इसे लिखिए और सिद्ध कीजिए। मूल अनुपात प्रमेय को थेल्स प्रमेय भी कहते हैं। किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा दो अन्य भुजाओं के समान अनुपात में विभाजित करती है। जैसे त्रिभुज ए बी सी में दिया है डी ई पैरेलल बी सी, तो ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी, ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी, ये हमने अभी ऊपर भी पढ़ा था। और डी ई और बी सी है पैरेलल। यदि डी पैरेलल बी सी है तो सिद्ध कीजिए कि ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी। हल। त्रिभुज ए बी सी में डी पैरेलल बी सी, ये हमें सिद्ध करना है, इसलिए थेल्स प्रमेय के द्वारा ये सिद्ध हुआ कि ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी है। प्रश्न 4, समरूप त्रिभुज की परिभाषा लिखिए और समरूपता के कोई 3 कसौटियां लिखिए। जिन त्रिभुजों के संगत कोण तथा संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं वे त्रिभुज समरूप कहलाते हैं। इनकी 3 कसौटियां हैं, बहुत ईजी, आपको याद हो गई होगी। ए और है एस कसौटी और है एक एस कसौटी, एंगल एंगल एंगल, साइड एंगल साइड और साइड साइड साइड। क्वेश्चन 5 है हमारा। किसी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से अन्य दो भुजाओं के समांतर रेखाएं खींचने की प्रमेय लिखिए और सिद्ध कीजिए। त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से अन्य दो भुजाओं के समांतर रेखाएं बराबर होती हैं और वे भुजाओं को समद्विभाजित करती हैं। हल। त्रिभुज एबीसी में डी बीसी का मध्य बिंदु है, ये डी है, यह बीसी का मध्य बिंदु, इनके बीच में तो हुआ इसका मध्य बिंदु। यदि डीई पैरेलल एबी तथा डीएफ पैरेलल एसी, डीई बराबर 1/2 AB और डीएफ बराबर 1/2 AC और ई और AC तथा एफ AB के मध्य बिंदु होंगे। क्वेश्चन 6, सिद्ध कीजिए कि समरूप त्रिभुजों के परिमापों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। त्रिभुज ABC और PQR, तब AB बटे PQ बराबर BR बटे QR बराबर CA बटे PR बराबर K, ये इनका परिमाप निकाल सकते हैं इनकी तीनों भुजाओं को जोड़ के। अतः परिमाप एक त्रिभुज का परिमाप दूसरे त्रिभुज का परिमाप बराबर K। 7वां क्वेश्चन, यदि दो त्रिभुजों में दो कोण बराबर हो तो क्या वे त्रिभुज समरूप होंगे, सिद्ध कीजिए। हाँ, वे त्रिभुज समरूप होंगे यदि त्रिभुज ABC और PQR में A बराबर P और B बराबर Q तो C बराबर R, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। जब AB और PQ और B और Q जब बराबर है तो कोण C और कोण R भी बराबर होंगे। अतः ए कसौटी से ये दोनों सर्वांग सम हैं। क्वेश्चन 8 प्रश्न, यदि एक त्रिभुज की एक भुजा को किसी बिंदु के से समानुपात में बांटा जाए तो अन्य दो भुजाओं का समानुपात में बटे तो सिद्ध कीजिए कि वह बिंदु उन दो भुजाओं के समांतर रेखा पर स्थित होगा। त्रिभुज एबीसी में डीई बीसी को इस प्रकार विभाजित करती है कि BD बटे OC बराबर AE बटे EC BC प्रतिलोम थेल्स प्रमेय से। क्वेश्चन 9, सिद्ध कीजिए कि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्गों के योग से अधिक होता है। ये इसमें साइन कोस थीटा से होंगे। तो अगर आप कमेंट करोगे तो मैं ये क्वेश्चन अलग से आपको समझा दूंगी अलग वीडियो में। तब तक के लिए कर लेते हैं 10th क्वेश्चन। एक त्रिभुज ABC में AD और CE उसके मध्यिकाएं हैं जो बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हैं। सिद्ध कीजिए कि AO बटे OD बराबर CO बटे OE बराबर BO बटे EO बराबर 2/1। त्रिभुज की मध्यिकाएं एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं और प्रत्येक मध्यिकाओं को 2:1 के रूप में विभाजित करती है। अतः ये सब बराबर हैं और इसका अनुपात है 2:1 ही। तो इसी के साथ हमारी वीडियो हुई ख़त्म और हमने वन शॉर्ट रिवीजन में इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देख लिए, डेफिनेशन भी देख ली और MCQs भी देख लिए और इंपॉर्टेंट फार्मूलाज जो भी पेपर में आएंगे वो सब भी देख लिए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं एक अगली वीडियो के साथ, नई वीडियो में मिलेंगे। बाय।